नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आदिवासी अंचल में सामाजिक सुधार की उठी मांग, वाल्मीकि भील समाज संस्थान ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। आगरा कैंट असारवा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 18 फरवरी से शुरू होगी सेवा। सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट करना पड़ा भारी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले से सामाजिक सुधार को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। वाल्मीकि भील समाज संस्थान ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के लिए राज्यपाल और जिला प्रशासन से सहयोग मांगा है। संस्थान का कहना है कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और ध्वनि प्रदूषण शिक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। इसी को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। बांसवाड़ा जिले में वाल्मीकि भील समाज संस्थान ने सामाजिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। संस्थान की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में समाज की नियमावली के तहत डीजे, बैंड और तेज ध्वनि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। संस्था का कहना है कि लगातार बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बुजुर्गों सहित आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। ज्ञापन में मृत्यु भोज और चौखला प्रथा पर रोक लगाने की भी मांग की गई। संस्थान का तर्क है कि ये प्रथाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज को कमजोर कर रही हैं और जरूरतमंद परिवारों पर अनावश्यक बोझ डालती हैं। इसके साथ ही शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर पूर्ण निषेध लागू करने पर जोर दिया गया है। संस्था ने चेताया कि नशे की बढ़ती लत के कारण युवा अपराध और गंभीर बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं। हालिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए आदिवासी जिलों में लीवर रोग के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई गई। इसी क्रम में समाज ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को नशा मुक्त घोषित करने, शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने और ग्राम पंचायतों को सख्त कार्रवाई के लिए अधिकृत करने की मांग रखी है। संस्थान का कहना है कि यदि प्रशासन का सहयोग मिला तो ये सामाजिक सुधार आदिवासी समाज के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने में निर्णायक साबित होंगे। सारे विभागों में हमारे जितने भी पद हैं जो जनसंख्या के अनुपात में 100% पद देश की आज़ादी से अभी तक नहीं भरे गए और सारे रिक्त पदों को तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया जाए, भरे जाए। और उसके साथ ही जो इस जिले के अंदर हमारे बिना संस्थान की अनुमति के और जो भी जिसने भी जो शराब के जो अड्डे जो खोल रखे हैं हर जगह जो सरकारी लाइसेंसधारी है और जो सरकारी लाइसेंसधारी शराब के दुकानों से हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, इसको कतई रूप से बंद किया जाए। उसके साथ में निजीकरण को जो बढ़ावा दे रहा है उसकी वजह से सरकारी तंत्र कमज़ोर हो रहा है, जिससे हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। हमारा समाज अभी वर्तमान में दो भागों में विभाजित हो गया है, एक अमीर और एक गरीब। और आज सरकारी तंत्र के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और हमारे गरीब वर्ग के बच्चे जिनको जो जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जो उनको पढ़ाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, जो उनका भविष्य सुधारने के लिए अध्यापकों की जो कमी है वो उस कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है, इससे हमारी भावी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने आगरा कैंट से असारवा के बीच स्पेशल रेल सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। ये ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी और डूंगरपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार इस फैसले से अतिरिक्त यात्री दबाव को कम करने के साथ लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को बेहतर सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ते यात्री यातायात को देखते हुए असारवा आगरा कैंट स्पेशल रेल सेवा के संचालन की घोषणा की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गाड़ी संख्या 0119 आगरा कैंट असारवा स्पेशल ट्रेन 18 फरवरी से 28 फरवरी तक कुल 9 ट्रिप में संचालित की जाएगी। ये ट्रेन प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 6:10 पर आगरा कैंट से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 11:10 पर असारवा पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 01920 असारवा आगरा कैंट स्पेशल रेल सेवा
19 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। ये ट्रेन सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 2:50 पर असारवा से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 7:45 पर आगरा कैंट पहुंचेगी। ये विशेष ट्रेन फतेहपुर, सीकरी, रूपबास, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, केशवरायपाटन, बूंदी, मांडलगढ़, चंदेरिया, मावली, राणा प्रताप नगर, उदयपुर सिटी, जावर, सेमारी, डूंगरपुर, शामलाजी रोड और हिम्मतनगर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में कुल 24 डिब्बे लगाए जाएंगे, जिनमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और साधारण श्रेणी के कोच शामिल होंगे। रेलवे का मानना है कि इस स्पेशल रेल सेवा से दक्षिण राजस्थान और गुजरात की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बांसवाड़ा जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस का सख्त रुख जारी है। इसी कड़ी में राजतालाब थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बांसवाड़ा जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना राजतालाब पुलिस और डीएसटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और डीएसपी गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। डीएसटी प्रभारी विवेक भान सिंह को एक युवक की फोटो के आधार पर सूचना मिली थी, जिसमें वो अवैध पिस्टल के साथ दिखाई दे रहा था। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खांदू कॉलोनी निवासी सन्नी थमीर को डिटेन किया। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस टीम ने कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित एक खंडहर में छुपाकर रखी गई देशी पिस्टल बरामद की। पिस्टल को पत्थरों के नीचे छुपाया गया था ताकि किसी को शक न हो। जब आरोपी से हथियार रखने का वैध लाइसेंस मांगा गया तो वो कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हथियार कहां से लाया गया और इसके पीछे कोई नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। मामले की जांच फिलहाल जारी है। इससे फोटो बता के पूछताछ करने पे इसने जुर्म स्वीकार किया कि मेरे पास में पिस्टल है। उक्त पिस्टल को मैंने कृषि उपज मंडी के खंडहरों में पत्थर के नीचे छिपा के रखा है, ये बताया, जिस पे वहाँ पे उन्होंने बरामद किया। देवीलाल जी एसआई साहब ने जब्त किया पिस्टल, इसको गिरफ्तार किया और मेरे जिम्मे अनुसंधान होने से आज मैं इसको और विस्तृत कहाँ से लाया, कैसे आया पिस्टल, इस संबंध में और घटनास्थल की तस्दीक के लिए 2 एवं पीसी रिमांड स्वीकार करने के लिए न्यायालय उपस्थित आया। बांसवाड़ा में लगातार बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जीवन रक्षा अभियान की शुरुआत की है। इसी अभियान के तहत गुरुवार को शहर के लियो सर्कल पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाइक सवार बिना हेलमेट के मिले। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने खुद वाहन चालकों से संवाद किया और नियमों की अनदेखी पर सख्त संदेश दिया। बांसवाड़ा जिले में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने जीवन रक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौराहे लियो सर्कल पर विशेष जांच की गई। जांच के दौरान सामने आया कि बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के सड़कों पर तेज रफ्तार से दोपहिया वाहन चला रहे हैं, जो न सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा है बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी जोखिम में डाल रहा है। अभियान की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना हेलमेट वाहन चला रहे बाइक सवारों को रोककर उनसे नियमों की अनदेखी के कारण पूछे और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया। एसपी जोशी ने कहा कि हेलमेट पहनना सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे। वहीं मानवीय पहल के तहत समाज सेवियों ने जरूरतमंद बाइक सवारों को मौके पर ही हेलमेट उपलब्ध कराए और उन्हें पहनाकर सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दिया। इस दौरान अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, डीएसपी गोपीचंद, प्रशिक्षु डीएसपी सुहानी जैन, सीआई बुधराम बिश्नोई और सीआई रूप सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें और अपनी और दूसरों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अभियान चला हुआ है, इसके 2 पहलू हैं, एक तो समझाइश है और दूसरा एनफोर्समेंट है। समझाइश के तौर पे जागृति लाने के लिए, जन चेतना बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए हैं। साथ ही एनफोर्समेंट भी हम सख्ती से कर रहे हैं। जो समझाइश के बावजूद, सक्षम होने के बावजूद ध्यान नहीं रख रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ हम एमवी एक्ट में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण भी दर्ज कर रहे हैं।
और ये अभियान नहीं, ये तो मानिएगा अब आपकी बांसवाड़ा में सड़कों पे चलने का तरीका है, सुरक्षित चलेंगे और अगर नहीं चलेंगे तो पुलिस कहीं ना कहीं रोकेगी और कार्रवाई अवश्य करेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। आदिवासी अंचल में सामाजिक सुधार की उठी मांग, वाल्मीकि भील समाज संस्थान ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। आगरा कैंट असारवा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 18 फरवरी से शुरू होगी सेवा। सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो पोस्ट करना पड़ा भारी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।